जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ईडी की जांच रोकने की हजार कोशिशों के बावजूद भी आज ममता बनर्जी को, टीएमसी को कलकत्ता हाईकोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है। जो इन्होंने जांच से लेकर अभी तक जो पैंतरेबाजी की थी कोर्ट में, आज वो सब कुछ धराशायी हो गया और टीएमसी की याचिका खारिज हो गई। कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी की जांच का मामला पहुंचा था। 9 तारीख को पहले ईडी गई थी कलकत्ता हाईकोर्ट में, जब इनके वकीलों ने, इनके कार्यकर्ताओं ने वहां पर इतनी भीड़ कर दी कि जो जज हैं सुरवा घोष, वो 9 तारीख को सुनवाई नहीं कर पाई और उन्होंने 14 तारीख की डेट आगे के लिए दे दी। अब इस पर आज सुनवाई थी और मामला था आईपैक के दफ्तर पर कोयला तस्करी के मामले में छापेमारी का। जब ईडी ने 9 तारीख को ही छापेमारी की थी और ममता बनर्जी सारे दस्तावेज उठाकर वहां से ले गई, डिवाइसेस ले गई, जैसा कि ईडी का कहना है। और ये खैर कैमरे में भी दिख रहा है कि ममता बनर्जी कई कागज और दस्तावेज उठाकर वहां से ले गई थी, जिसके खिलाफ ईडी ने याचिका दायर की। अब 9 तारीख को तो सुनवाई हुई नहीं थी भीड़ भाड़ के कारण, तो 14 को हुई, लेकिन 14 की सुबह ही सबसे पहले टीएमसी के लिए बुरी खबर आ गई, क्योंकि जज ने कहा कि इस बार कोई भीड़ भाड़ नहीं हो सकती। इस बार कौन अंदर आएगा, सीनियर काउंसिल आएंगे, उनके असिस्टेंट आएंगे और कुछ और लोगों को परमिशन होगी, उसके अलावा कोर्ट रूम के अंदर कोई नहीं आ सकता, मीडिया भी नहीं आ सकता। लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। अगर मीडिया को या जो पक्षकार हैं उनसे जुड़े लोगों को अगर जानकारी चाहिए तो वो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम देख ले। तो पहले तो सुबह यही तय हो गया कि इस मामले में सुनवाई आज होनी ही होनी है, कोई टाल नहीं सकता इसको। अब सुनवाई हुई तो 2 याचिकाएं थी। एक याचिका ईडी की थी, एक याचिका थी टीएमसी की तरफ से। अब जो टीएमसी की याचिका है उसको तो उस पर इतने सवाल उठे हैं कोर्ट के अंदर, और ममता बनर्जी आईपैक इस केस से गायब है, इस पर भी सवाल उठा है। और ईडी ने जो जो बातें रखी हैं उससे इनके वकील से कुछ कहते नहीं बना और अंत में याचिका खारिज हो गई। ईडी अपनी याचिका लेकर गई थी जब पिछली बार, तो उसमें सबूत नष्ट करना और इसके अलावा सरकारी कामकाज में बाधा डालना और पूरा मामला बताया गया था। लेकिन इस बार ईडी ने कहा कोर्ट के अंदर, कलकत्ता हाईकोर्ट से, कि हमारी जो याचिका है इसको आप स्थगित कर दीजिए, क्योंकि यही याचिका सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, अगले दिन कल सुनवाई भी होने वाली है इस पर, तो इसे आप यहाँ स्थगित कर दीजिए। पहले वहां पर होने देते हैं सुनवाई, फिर यहाँ पर बात आएगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। अब लेकिन ये तो स्थगन की बात हुई, लेकिन टीएमसी की याचिका थी कि जो हमारे राजनीतिक दस्तावेज लेकर गई है ईडी, उनको सुरक्षित रखा जाए। हमारे पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स ले गई थी, उसको सुरक्षित रखे, किसी भी तरह से उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मीडिया में नहीं आना चाहिए, राजनीतिक उद्देश्य से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब इस पर ईडी ने कहा कि सुरक्षित रखना तो ठीक है, लेकिन जब हम कुछ लेकर गए होंगे तभी तो सुरक्षित रखेंगे। इस मामले में तो हम कुछ लेकर ही नहीं गए, ईडी को जब्त ही नहीं कर पाई, ले जाने नहीं दिया गया। कुछ डॉक्यूमेंट ममता बनर्जी उठाकर ले गई, कुछ चीजें पुलिस उठाकर ले गई। तो जब हमारे पास कुछ होगा तो हम तब जाकर तो उसको सुरक्षित रखेंगे। अब इसमें पंचनामा भी देखा गया जो उस दौरान, जांच के दौरान बनाया गया था, उसमें भी कुछ नहीं है कि ईडी कुछ लेकर गई होगी। तो जब कुछ लेकर ही नहीं गई तो क्या आपके दस्तावेज, क्या मामले के दस्तावेज? ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू मौजूद थे और टीएमसी का पक्ष रख रही थी सीनियर एडवोकेट मनिका गोस्वामी, और कल्याण बनर्जी भी मौजूद थे। लेकिन जो मुख्य दलीलें दी गई जो वो एसवी राजू और मनिका गोस्वामी के बीच हुई थी। अब इसमें जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने यही बोला कि हमारे पास चीजें हैं नहीं तो हम उसको सुरक्षित कैसे रखें, इसीलिए इस याचिका को तो खारिज ही हो जाना चाहिए कि आप यहाँ पर आके आप कह रहे हैं कि हम ले गए लेकिन हम लेकर नहीं गए। दूसरी बात उन्होंने एक और चीज कही कि जो ममता टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी नहीं, टीएमसी की तरफ से जो याचिका आई है उसमें जो याचिका करता है वो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। यानी कि जो वहां था ही नहीं, वो ये कैसे कह सकता है कि हम उनके कागज लेकर चले गए? क्या उनको सेकंड सोर्स से पता चला, यानी कि सिर्फ सुनाई में आया उनके? तो क्या उनका सोर्स है वो भी नहीं बताया गया है। और यहाँ पर जब याचिका करने वाला सही नहीं है तो फिर याचिका ही खारिज हो जाती है। तो तकनीकी तौर पर भी याचिका मेंटेन नहीं होती है। और दूसरी बात, जब हम कोर्ट में सबमिशन कर रहे हैं, पंचनामा में भी ये है कि हम कोई दस्तावेज नहीं ले गए, तो फिर ऐसे भी याचिका मेंटेन नहीं रहती है। और साथ ही जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने 2 चीजें और उठाई
किस मामले में ममता बनर्जी को भी एक पक्ष बनाना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ वहां से दस्तावेज उठाकर ले गई है, हम नहीं ले गए, वो ले गई है, तो उन्हें पक्ष बनाना चाहिए। और जिसके प्रीमाइसिस से उठाए गए हैं वो गायब है, आईपैक कोर्ट में है ही नहीं, आईपैक की कोई याचिका नहीं है और आईपैक से कोई अधिकारी, कोई व्यक्ति नहीं आया, कोई प्रतिनिधि नहीं आया जो यहाँ पर पक्ष रखे। तो यही बात उन्होंने बोली कि ममता बनर्जी और आईपैक को भी इसे पक्षकार बनाना चाहिए। टीएमसी यहाँ पर किस लिहाज से पक्षकार बनने आई है, और उस याचिका में भी जिसके हस्ताक्षर है वो व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था, तो ये याचिका किसी भी तरह से नहीं ठहरती है। अब इस पर जब अंत में फैसला हुआ तो कलकत्ता हाईकोर्ट की जज ने उन्होंने यही कहा कि ये याचिका डिस्पोज ऑफ होती है, टीएमसी की याचिका खारिज कर दी जाती है, क्योंकि ईडी का कहना है कि कोई भी दस्तावेज लिया ही नहीं गया है, तो फिर सुरक्षा की बात ही नहीं है। फिर बात आई ईडी की याचिका को स्थगित करने की। ममता बनर्जी की पार्टी ये भी नहीं चाहती थी, वो चाहते थे कि यही सुनवाई हो कलकत्ता हाई कोर्ट में, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और यही याचिकाएं मौजूद हैं, तो फिर हमें यहाँ पर इस सुनवाई को रोक देना चाहिए। और इस बात को समझते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी की जो याचिका है वो मान ली और फिलहाल स्थगित कर दी, और ये उन्हें कहा है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो तो आप दोबारा यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये पूरा जो कोर्ट रूम में चला उससे टीएमसी निराश होकर ही निकली है, और यहाँ पर इनकी हकीकत भी खुलती है। आप ये देखिए ना, ममता बनर्जी कोर्ट में आ रही है, जो दिन भर चिल्ला रही है कि अब हमारे कागज ले गए, मैं तो टीएमसी प्रमुख के नाते गई थी और आप वहां से कागज उठाकर ले गई, आपने याचिका पे साइन क्यों नहीं किया, आप तो वहां मौजूद थी। आप ही आरोप लगा रही है कि कागज उठाकर ले गई है ईडी, लेकिन याचिका साइन नहीं की, आईपैक भी नहीं आया और आ भी नहीं सकते हैं। देखिए मामले में तो ये फंस चुके हैं और ये अब किसी तरह सोच रहे हैं कि देरी हो जाए, टल जाए या कलकत्ता हाईकोर्ट में ही आ जाए। यही इनकी कोशिश थी कि मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में सुना जाए, तो फिर यहाँ तो भाई कुछ भी कर सकते हैं। किसी दिन मन नहीं आया तो हंगामेबाजी करके सुनवाई रुकवा दो, या फिर यहाँ पर दूसरे तरह के दबाव भी हो सकते हैं, क्योंकि पूरा इनकी पार्टी तो हर जगह घुसी हुई है। इसीलिए चाहते थे कि यहीं पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हो। उस दिन नहीं होने दी 9 तारीख को, उसकी वजह ये थी कि मामला बड़ा ताजा था, ये लोग दस्तावेज उठाकर लेकर गए थे। अगर कोर्ट से कोई ऐसा आदेश आ जाता तो फिर इन्हें वो कागज, डिवाइसेस सब वापस देने पड़ते। इसीलिए उस दिन आनंद फानन में ऐसा हंगामा मचाया गया कि सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब उसका उल्टा परिणाम क्या निकला कि मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। ईडी मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई, जहां पर अब टीएमसी का वो दखल तो नहीं हो सकता जो कलकत्ता हाईकोर्ट में हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला अब बिल्कुल अलग तरह से होगा। यहाँ पर अब ईडी ने आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत याचिका लगाई है कि हमारे रिट पिटीशन है कि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का हमारा अधिकार है और वो हमसे छीना गया, उसमें दखल दिया गया। अब इसके लिए सीबीआई की जांच का आदेश दिया जाए, एफआईआर का आदेश दिया जाए, क्योंकि रेड के बीच में ममता बनर्जी ने जो किया है वो सबूत मिटाना है, वो सरकारी काम में बाधा डालना है, चोर है, डकैती है, आपराधिक धमकी है, कई तरह की धाराएं, लगभग 17 धाराएं ममता बनर्जी के खिलाफ इसमें लगाने के लिए कहा गया। ममता बनर्जी और उनके डीजीपी और पुलिस कमिश्नर के खिलाफ लगाने के लिए याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिस पर अब सुनवाई होनी है वीरवार को। और यहाँ पर अब ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से कैविएट डाला गया था कि जब भी सुनवाई हो तो हमारा पक्ष भी सुना जाए। तो अब क्योंकि सुनवाई शुरू हो जाएगी, याचिका स्वीकार कर ली गई है, तो इसके बाद अब टीएमसी भी वहां पर जवाब देगी और हो सकता है ममता बनर्जी को भी पक्षकार बनना पड़े, क्योंकि उनके ऊपर धाराएं लगाने की बात की जा रही है। तो ममता बनर्जी को कोर्ट तो आना ही पड़ेगा और बताना ही पड़ेगा कि आपने वहां पर धावा क्यों बोला। इनका कहना है कि राजनीतिक छापेमारी थी, ये कलकत्ता हाईकोर्ट में यही बोला इन्होंने कि ये तो राजनीतिक छापेमारी थी और हमारे कागज ले गए। अब एक चीज तो खारिज हो गई कि आपके कागज ले गए, राजनीतिक छापेमारी थी, आप साबित कीजिए कि ये राजनीतिक छापेमारी कैसे थी, क्योंकि ईडी ने तो बताया है कि हमने तो राइट टू बिलीव के तहत छापेमारी की है कि कोयला तस्करी के 20 करोड़ के हवाला लेन देन का जो लिंक मिल रहा है वो आईपैक से मिल रहा है। हमने आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी की, प्रतीक जैन आईपैक के सह संस्थापक है। अब वहां पर अगर टीएमसी के कागज पड़े भी थे तो उसका हम क्या कर सकते हैं भाई, आईपैक तो दूसरी पार्टियों की भी काम देखती है, हो सकता है दूसरी पार्टियों के भी कागज पड़े हों वहां पर, तो उन दस्तावेजों से हमें क्या मतलब, हम तो कोयला तस्करी की छानबीन करने गए थे और हमें वो करने नहीं दी गई। तो अब इसके लिए इनके ऊपर कार्रवाई की जाए।
अब ये लोग चाहते थे कि कलकत्ता हाईकोर्ट में ही रहता तो अच्छा रहता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हालांकि सवाल तो ये भी उठा इस बीच में कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अर्जेंट हियरिंग क्यों नहीं की इस मामले में, क्यों नहीं हो पाई, क्या वजह रही, ये तो स्पष्टता नहीं है। लेकिन इस बात को लेकर एक जरूर एक दुख की बात भी है, शर्म की बात भी है कि एक जांच एजेंसी को हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट घूमना पड़ रहा है। मामला 9 तारीख का है और आज 14 तारीख को जाके इधर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ये बहुत ही अपने आप में ये दिखाता है कि अब जांच एजेंसियां दर बर दर भटक रही है तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा जब मामला उस सिस्टम का हो जो सिस्टम अभी तक हावी होता आया है, उसके खिलाफ जब हो तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अब ममता बनर्जी इसमें फंस चुकी है और राज्य की तरह अब मामला नहीं रहने वाला है जो इन्होंने 9 तारीख को किया था। यहाँ तक कि आज भी कलकत्ता हाईकोर्ट में कोर्ट रूम में सॉलिसिटर जनरल का माइक बार बार बंद हो रहा था, जबकि मनिका गुरुस्वामी का नहीं हो रहा था। तो उन्होंने तो आशंका भी जताई है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ी की जा रही है कि बार बार मेरा माइक बंद हो रहा है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ क्या क्या हो सकता है। तो इसीलिए मामला बाहर सुप्रीम कोर्ट में है तो सुनवाई वहां पर बेहतर हो सकती है और वहां पर दखल कम हो सकता है और हंगामा होने के चांस कम होते हैं कि वहां पर सुनवाई है तो ढंग से गंभीरता से सुनवाई होगी। अब ममता बनर्जी वहां जाएं और बताएं कि उन्होंने छापेमारी में दखल क्यों दिया था। तो इनके लिए आज कलकत्ता हाईकोर्ट से कोई बहुत अच्छे नतीजे आए नहीं है और आगे भी इन्हें सुप्रीम कोर्ट में मुश्किलें ही आने वाली हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।